नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। राजधानी पटना से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि मामला दीघा थाना क्षेत्र के पॉल्शन रोड नंबर 4 का बताया जा रहा है। पीड़िता की तरफ से बयान आ रहा है कि 3 लड़कों के द्वारा गैंग रेप किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पहले उसे शराब पिलाई गई, उसके बाद होटल के एक कमरे में ले जाकर के उसके साथ गंदा काम किया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता की तरफ से तीनों लड़कों का जो नाम है वो गौरव, मंथन और आशीष बताया जा रहा है और तीनों जो है वो एक दूसरे के दोस्त थे। पहले पीड़िता को शराब पिलाई गई, उसके बाद नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों लड़के वहां से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला दीघा थाना क्षेत्र का है। दीघा थाना क्षेत्र के पॉल्शन रोड नंबर 4 के एक निजी होटल का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। जो पीड़िता है वो पटना की ही रहने वाली बताई जा रही है और ऐसे में पीड़िता के परिजनों की तरफ से कहा जा रहा था कि लड़की 2 दिन से अपने घर से लापता थी और इस लिहाज से इसकी शिकायत जो है वो भी थाने में दर्ज कराई गई थी। और ऐसे में परिजनों का कहना है कि 2 दिन से लड़की लापता थी, अपने एक दोस्त के साथ निकली थी और फिर घर नहीं आई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता का भी बयान सामने आया है। उसने कहा है कि वो अपनी दोस्त शिवानी के साथ मौजूद थी और शिवानी के ही कहने पर उसने उस तीनों लड़कों के साथ मुलाकात की थी और 2 दिन से लगातार पटना के अलग अलग जगहों पर वो घूम रही थी। कई जगह उन सभी ने मिलकर पटना में खाना खाया था, पटना के अलग अलग जगहों पर, और उन सभी के द्वारा साथ मिलकर मौज मस्ती भी की गई थी। और जिसके बाद शिवानी जो है वो पीड़िता को लेकर के होटल के कमरे में पहुंचती है और इसके बाद शिवानी पीड़िता को उन तीनों लड़कों के साथ अकेले छोड़कर होटल के दूसरे कमरे में चली जाती है और इस दौरान ही नाबालिग पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। पहले उसे शराब पिलाई जाती है, उसके बाद तीनों लड़कों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से भी बयान आया है। पुलिस का कहना है कि डायल 112 को सूचना मिली थी, लड़की नशे में है, जिसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल चेकअप के लिए उसे भेजा गया। परिजनों की ओर से फिलहाल आवेदन नहीं मिला है, लेकिन उन लोगों ने एक लड़के का नाम बताया है। उसी के साथ लड़की 2 दिन पहले घर से निकली थी, 2 दिन से घर नहीं लौटी थी। फिलहाल इसकी छानबीन की जा रही है। नशे में होने के कारण लड़की स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बता पा रही है। वहीं परिजनों के मुताबिक पीड़िता फिलहाल यही बता रही है कि उसके साथ गलत हुआ है, किसी होटल में वो ठहरी थी, वहीं पर ये सब घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है। जिस लड़की के साथ निकली थी उस पर और उसके दोस्तों पर पुलिस को शक है और इसी आधार पर पुलिस जो है वो अपनी छानबीन कर रही है। पुलिस उस होटल की भी छानबीन कर रही है जिस होटल में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और लगातार जो लड़के शामिल होने की बात कही जा रही है और पीड़िता की जो दोस्त है उसको लेकर भी पुलिस जो है वो खोजबीन कर रही है और होटल के सीसीटीवी फुटेज को भी लगातार पुलिस खंगालने में लगी हुई है। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भेजा गया है और ऐसे में राजधानी पटना से ये खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है और ऐसे में 3 लड़के शामिल थे और तीनों ही लड़के जो है वो दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के छानबीन में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है। फिलहाल इस खबर में तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।